अकबर सब जानते हैं उनके बारे में। ये इतिहास में नहीं पढ़ाया गया है, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको छुपा लिया गया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में प्रमाण आता है कि अकबर की एक पत्नी थी, इसका नाम था ताज बीबी। क्या नाम था? ताज बेगम भी बोलते थे उसको, ताज बेगम, ताज बीबी ऐसे करके उसका नाम था। एक बार सहज संयोग की घटना, आपको एक और पुष्टि दूं कि न तो ये भक्त थी, प्रमाण है ये कोई भक्त थोड़ी थी, लेकिन वृंदावन तो प्यारे वृंदावन है। एक बार की घटना के अकबर, चूंकि अकबर में ये चीज रही थी, वृंदावन संतों का उसको खूब सानिध्य मिला है अकबर को, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज आदि आदि आदि। तो एक बार ये वृंदावन में दर्शन करने के लिए किसी अन्य भाव से अकबर आए, तो यहाँ जब सुना कि यहाँ साक्षात किसी न किसी विग्रह के रूप में ठाकुर जी विद्यमान हैं, तो सहज में अकबर के हृदय में ये बात जागृत हुई। तो गिरिराज जी की घटना है, एक जगह दर्शन नहीं किया है अकबर ने, कई जगह दर्शन किया, एक जगह नहीं कई जगह। क्या ज्वाला जी में प्रमाण नहीं आता है? ज्वाला जी में आज भी छत्र टंगा हुआ है, अकबर का ही तो है छत्र वो। तो सैकड़ों जगह अकबर गया था, और सबसे बड़ी बात ये कि उसको हर कदम पे प्रमाण मिला है कि नहीं भगवान है, हर कदम पे प्रमाण मिला है कि ठाकुर जी हैं। तो सहज उसने श्रीनाथ जी के गोसाइयों से कहा कि हमने सुना है तुम्हारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। श्रीनाथ जी की अद्भुत मुद्रा है ये, अद्भुत मुद्रा के सुना है तुम्हारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, दर्शन नहीं कराओगे? तो गोसाई बड़े चक्कर में पड़ गए कि इसका ना तो खान पीन शुद्ध, ना इसकी कोई मान मर्यादा शुद्ध। तो कहा कि हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं है मंदिर में, इसलिए मंदिर की जो बाहरी खिड़की थी, पीछे एक खिड़की ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें से जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, जिनके घर सोअर सूतंग है या जो अशुद्ध व्यक्ति है, जो पवित्र नहीं है, उसको उस खिड़की से दर्शन करा दिया जाता था। तो अकबर से कहा कि तुम्हें खिड़की से करा सकते हैं, चलो भैया खिड़की से करवा दो। तो श्रीनाथ जी की झलक शीशे में से दिखा दी खिड़की में। अच्छा, अकबर ने दर्शन कर लिया, लेकिन अकबर के साथ में थी उसकी पत्नी ताज बेगम। अकबर दर्शन करके हटे, नंबर आया ताज बेगम का, और ये प्रमाणिक घटना बता रहा हूं। ताज बेगम ने जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, श्री ठाकुर जी का जैसे ही दर्शन किया, अरे राम राम राम, ऐसा हृदय ठाकुर जी ने खींचा। अच्छा एक और बात देखो, ये जरूरी नहीं कि परमात्मा का 1000 व्यक्ति दर्शन कर रहा है, हर व्यक्ति उनको पसंद कर रहा हो, या हर व्यक्ति के अंदर उनकी छवि उतर रही हो। नहीं प्यारे, ये तो किसी किसी पर कृपा होती है, किसी किसी के अंदर कोई लगन जागृत होती है। आज वो ताज बेगम को कुछ ऐसा झटका लगा श्री ठाकुर जी का दर्शन करके कि अधीर हो गई, प्यारे अधीर हो गई। वृंदावन दर्शन करके सब लौट करके जब आई, लखनऊ रहते थे, हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी। तो ये यहाँ से एक बड़ी विचित्र घटना प्रारंभ होती है कि जिस समय ताज बेगम लखनऊ में रहने लगी, तो कमाल की बात ये हो गई कि सोते जगते खाते पीते हर स्थिति में उनको श्री कृष्ण का दर्शन होने लग गया। अच्छा, यहां तक बात आती है कि वो परेशान हो गई कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसने प्रमाणित करने के लिए अकबर से भी ये बात पूछी कि महाराज मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि हर स्थिति में वही दिख रहे हैं। अच्छा, रोटी खा रही है तो रोटी में श्रीनाथ जी की आकृति, जल पी रही है तो जल के सांवले रंग में, नीले रंग में श्री ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। कोई भी वस्तु उसके सामने आती है उसमें उसको बिहारी जी का दर्शन होने लग जाता है।
उसमें उसको श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन होने लग जाता है। एक अंदर की बात और बताऊं कि इस बात को मानना, यहां पर ताज बेगम ने ठाकुर जी को पसंद नहीं किया है, ठाकुर जी ने ही ताज बेगम को पसंद कर लिया है। सच में ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी ने ही पसंद कर लिया है। अब तो सज्जनों विरह यहां तक चढ़ गया कि भयंकर बुखार हो गया, भयंकर बुखार। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कई हकीम वैद्य आए लेकिन बुखार ना उतरे, बिल्कुल भी बुखार ना उतरे। इतनी परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए सब। लेकिन उस बुखार की पीड़ित अवस्था में भी ताज बेगम केवल वृंदावन की चर्चा करती रही। और अंत में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जहाँपना आप कृपा करें तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो अस्पताल है वो वृंदावन में है, आप मुझे वहाँ छोड़ दो और मेरा इलाज यहाँ है नहीं, मुझे लग रहा है कि अब मुझे वृंदावन जाना होगा। ये शरीर केवल यहीं तक आपकी सेवा में था, अगर आप मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मुझे वृंदावन भेज दो। क्योंकि यहाँ तक बात आती है कि दाल के जीरे में भी श्री कृष्ण दिख रहे हैं। दाल में जो जीरा होता है, जीरे में भी श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। प्यारे बात वही है, चाहे लगन लगी घन श्याम की, ऐसी लगन लगी प्यारे ठाकुर जी की, ऐसी अद्भुत अनूठी लगन लगी। हे मेरे बिहारी जी, वो पंक्ति है ना कि न कुछ जुस्तजू है न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है न कुछ आरजू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये स्थिति सर्वोपरि। एक शायर ने कहा है कि हे प्रभु मेरी नजर में वो तासीर कर दे, हे प्रभु मेरी नजर में वो तासीर कर दे, जिसे देखूं जिधर देखूं तेरी तस्वीर कर दे। ये बड़ी ऊंची स्थिति है प्यारे, सच्ची कह रहा हूं, बड़ी ऊंची स्थिति है। जहे लगन लगी घन श्याम की। ताज बेगम वृंदावन आई और वृंदावन आकर के जब अकेली रहने लगी वृंदावन में, कौन कितने दिन तक साथ देता। अच्छा, उससे भी विचित्र बात ये कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि मांस भक्षण करने वाली है, उल्टा सीधा खान पीन करने वाली है। बोले यदि इसने कुछ उल्टा सीधा फेंक दिया मंदिर में, अशुद्ध कर दिया, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लोग डरते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया ताज बेगम को। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आप अचंबा मानेंगे कि यमुना जी की रेती में ताज बेगम बैठी रहती या किसी मंदिर के बाहर ताज बेगम बैठी रहती और श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती। ब्रज रज के प्रत्येक कण में राधा कृष्ण का दर्शन होने लग गया ताज बेगम को, प्रत्येक रज के कण में। अच्छा, उससे भी विचित्र बात ये, जो भी मंदिर से दर्शन करके आता तो उसको ताज बीवी पूछती, क्यों भैया आज वो कैसा दिख रहा था। वो थोड़ा सा उर्दू मिजाज था उनका। बोले आज वो कैसा दिख रहा था। तो जो दर्शन करके आते वो कहते कि ऐसे ऐसे थे, ऐसी चौतनी थी, ऐसी कटिकाचनी थी, ऐसा मुकुट था, माला तो गजब ही कर रही थी, धोती ऐसी थी, और इस अदा में ठाकुर जी खड़े हुए थे। आप ताज्जुब करेंगे, सुनते 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 नेत्र बंद करे रहती ताज बेगम और रेत पर उंगलियों से आकृति बनाती जाती, हूबहू वही आकृति बना देती और लोगों से कहती कहीं ऐसे तो नहीं थे। लोग हैरान रह जाते कि हाँ ऐसे ही थे, सच में ऐसे थे। तो देख करके कहती कि कितने प्यारे लगते हो तुम। ये ताज बेगम के शब्द हैं, कितने प्यारे लगते हो। और फिर जो पद निकला ताज बेगम का, वो पद इतना प्रसिद्ध हुआ। एक बार रुदन करते हुए, हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी,
एक बार रुदन करते हुए यमुना जी के किनारे उन्होंने ये बात कही, ये उन्हीं का पद है ताज बेगम का, कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी है मेरे ठाकुर। सुनो दिल जानी, एक एक शब्द पे ध्यान दें। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त हूँ बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी, देव पूजा ठानी हो नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। और एरे नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, एरे नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी भय रहूंगी मैं। एक बार तू कह दे मैं तेरे लिए हिंदू बन जाऊंगी, लेकिन मुझे दर्शन दे दे। और इस तरीके से विरहातुर होकर के पुकारा कि प्रथम दर्शन ताज बेगम को यमुना जी के किनारे हुआ था। प्रमाण है, प्रथम दर्शन ताज बेगम को वहीं यमुना मैया के तट पर हो गया। वो ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोर माना, ऐसी विचित्र अद्भुत छवि ठाकुर की। नित्य निरंतर वो छवि ऐसी नैनों में बस गई कि फिर आप ताज्जुब करेंगे, प्यारे ब्रज छोड़ करके ताज बेगम कहीं गई नहीं। और प्राण जो त्यागे हैं वो तो बहुत ही अनोखी घटना है। जिस समय ताज बेगम ने प्राण त्यागे वृंदावन में ब्रजमंडल में, वो समय था प्यारे, उस समय होली हो रही थी, होली चल रही थी। और होली के समय में अपनी कुटिया में झोंपड़ी में बैठी हुई ताज बीबी होली का पद लिख रही थी, होली का पद लिख रही थी। और पद में जिस समय लेखन चल रहा था, उस समय उसके मन में निरंतर गोपियों की चर्चा, ग्वालों की चर्चा, नंद बाबा यशोदा जी ऐसे होली खेल रही हैं, यमुना जी के किनारे इतनो रंग भयो। अच्छा, गोपी ग्वाल गाय बछड़े सबके साथ होली का चिंतन चल रहा है। लेकिन आज एक अनोखी बात हुई कि आज होली का चिंतन करते करते कहीं पर भी श्याम सुंदर नजर नहीं आए। ताज बेगम को कहीं पर भी ठाकुर जी नजर नहीं आए। लिखती जा रही है नेत्र बंद करे हुए, और जब ठाकुर जी नजर नहीं आए तो एकदम विरह चढ़ा, नेत्र झर झर करके बहने लग गए कि श्याम सुंदर आज आप क्यों नहीं दिख रहे। इतना चिंतन हुआ कि कन्हैया आज आप क्यों नहीं दिख रहे। और लिखते 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 सज्जनों, अचानक आंखें बंद हैं कि इतना भयंकर गुलाल उड़ा है, चारों तरफ अबीर और गुलाल का मानो एक नया बादल बन चुका है। और उस भयंकर अबीर गुलाल के बादल में से नील वर्ण का वस्त्र धारण करे हुए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, मानो वो आभा प्रभा प्रभु की, नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, मानो वो आभा प्रभा प्रभु की। और अचानक उस हरे लाल पीले गुलाल के बीच से, उस अंधकार के बीच से नील वर्ण की कांति लिए हुए ठाकुर जी जो ही प्रकट हुए, तो सज्जनों वहां ऐसा झटका लगा, इतनी जोर से झटका लगा कि ताज बेगम को ये महसूस हुआ कि ये होली जो मैं सपने में खेल रही थी, ठाकुर सामने आकर के प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष सामने आकर के प्रकट हो गए। और वो मिलन जो है वो बर्दाश्त न कर पाई। उसी समय पद लिखते लिखते ही प्राण निकल गए, पद पूरा भी नहीं हो पाया, वहीं के वहीं प्राण निकल गए कि हे भगवान ये तो आ भी गए। और ऐसा झटका लगा कि वहीं पड़ी रह गई। तो उस समय ये प्रमाण है कि पूरे वृंदावन में श्री लाल जी ने आकाशवाणी करके उस पद की अंतिम पंक्ति प्रभु ने गाई है। उस पद की जो अंतिम पंक्ति है वो स्वयं हमारे ठाकुर जी ने गाई। और उसमें मेरे ख्याल अंतिम पंक्ति है वो कि आवत नंद कुमार गावत गीत धमार, ऐसे करके। और वो जो पद है, कितने बड़े गर्व की बात होगी। आज भी श्रीनाथ जी में जिस समय प्यारे होली होती है, वहाँ पर होली में
आज भी वही पद गाया जाता है जिस दिन होली के दिन पट खुलते हैं, ताज बेगम का ही पद गाया जाता है। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी भक्त रही हो, कितनी बड़ी भक्त रही हो। प्रेम से बोलो राधे राधे।